नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे अपने ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट वीडियो जो था उसके अंदर अपने बेसिक मैथ्स प्रॉपर्टी शुरू की थी, जिसके अंदर अपने काफ़ी 3-4 टॉपिक कवर कर लिए थे और उनके सिर्फ क्या देखे थे जी, फॉर्मूले देखे थे। ये फॉर्मूले वो फॉर्मूले हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा अगर आपने फिजिक्स सीखनी है तो। कुछ नहीं है, इनको एक कॉपी में नोट कर लो और उनको डेली आपने एक बार देखना है, कम से कम 15 से 20 दिनों के लिए आपके माइंड में स्थायी हो जाएंगे। और इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा कोई लोचा नहीं है, कोई मंत्र नहीं है इसका। समझ रहे हैं ना बात को। अब आगे चलते हैं अपने आज का टॉपिक। अपना पहला टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति है। अब इसके अंदर तो आप जानते ही हैं कि एक समकोण त्रिभुज, एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया जाता है, जिसमें ये एक एंगल जो है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। इसमें एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है और एक क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। इट मीन्स परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब। क्या होता है साहब, लंब होता है। बेस का मतलब होता है हिंदी में आधार, और हाइपोटेनियस का मतलब होता है जी, क्या होता है जी, कर्ण होता है। ठीक है। और इसके अंदर अपने क्या करते हैं, अगर दो साइड अपने को दे रखी है तो तीसरी साइड अपने ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रमेय से ज्ञात करते हैं, अपने पाइथागोरस प्रमेय से। किससे ज्ञात करते हैं साहब, पाइथागोरस प्रमेय से। कौन सी प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या बोल सकते हो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आप इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो, कि पहले परपेंडिकुलर लिख दो फिर बेस लिख दो सॉरी ना। तो इस तरह से आप नोट डाउन कर सकते हो। अब इनमें कोई भी दो साइड है ना, जैसे आपके परपेंडिकुलर बेस, बेस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, इस तरह से 6 प्रकार के अनुपात बनते हैं। क्या बनते हैं जी, रेशो बनते हैं। इनको ट्रिग्नोमेट्री रेशो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशो। तो ये कौन कौन से होते हैं, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, इसके अलावा साइन थीटा, कॉस थीटा ना। इस तरह से इसके अंदर थोड़ा सा आपको अलग व्यू में दे रखा है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। देखो ध्यान से देखोगे आप। अरे भैया कहाँ चला गया तू, ऊपर चलो। हाँ जी, मैं यहाँ बता देता हूँ। पहला क्या होता है, पहला होता है जी साइन थीटा, दूसरा होता है जी कॉस थीटा, तीसरा होता है जी टेन थीटा, चौथा होता है जी कॉट थीटा, पांचवा होता है सेक थीटा, फिर क्या होता है जी सेक कोसेक थीटा होता है। क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। ये रहा। ठीक है। तो इस तरह से ये 6 अनुपात होते हैं। कैसे याद रखते हैं, इनको याद रखने के लिए इंग्लिश मीडियम वाले क्या याद रखेंगे, पी बी पी, पी बी पी अपॉन एच, एच बी के नीचे भी नहीं आ सकता तो 2 बार एच और एक बी आ जाएगा। और हिंदी मीडियम वाले याद रखेंगे एल ए एल बटे के ए, लाल बटे कक्का। और ये याद रखेंगे पी बी पी अपॉन एच एच बी, या इसको ऐसे याद रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है ना। अब आगे देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखना है अपने को। चलिए, अब अपने को क्या करना है जी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट, सेक और कोसेक हो गया। अब क्या करना है जी, ये आपके जो ट्राइंगल है उसके अकॉर्डिंग अपने वैल्यू पुट आउट कर सकते हैं। थीटा क्या होता है, ये जो आपके बेस और जो हाइपोटेनियस है इन दोनों के बीच में एंगल होता है। बेस और हाइपोटेनियस भी हो सकता है, और आपके बेस और हाइपोटेनियस के बीच में ही एंगल होगा। जैसे मान लो कि आपको दो ट्राइंगल दे रखे हैं, एक ये दे रखा है और दूसरा ट्राइंगल ये दे रखा है भैया। एक तो थीटा ये दे रखा है और एक बार थीटा ये दे रखा है। तो थीटा के रिस्पेक्ट में ना आपका हाइपोटेनियस और बेस चेंज हो जाते हैं। हाइपोटेनियस और बेस क्या हो जाता है जी, चेंज हो जाता है। किस तरह से चेंज होता है, थीटा के बिल्कुल अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, यानी कि लंब होता है,
और जिसके ऊपर बना हुआ है वो बेस से होता है, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो, इसको आप कह सकते हो आधार कह सकते हो। बच गई वो हाइपोटेनियस है या आपकी कर्ण होती है, ये कभी भी चेंज नहीं होती है। बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल। किसके अकॉर्डिंग होते हैं? अकॉर्डिंग टू एंगल। ये क्या हो जाते हैं जी? इंटरचेंज हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्या बोलोगे जी? एंगल बोलोगे। अकॉर्डिंग टू क्या बोलोगे साहब? एंगल बोलोगे। ठीक है ना? बात समझ आ रही है ना? अब देखो इसके अंदर ये क्या हो गया जी? थीटा हो गया। थीटा के बीच जस्ट सामने क्या है? लंब है या क्या है जी? परपेंडिकुलर है। और जो आपके बच गई वो क्या है? बेस या आधार है। और ये क्या है आपका जी? कर्ण या हाइपोटेनियस है। कर्ण या क्या है जी? हाइपोटेनियस है। इस तरह से आप देख सकते हैं। इनका जो रेशियो है वो मैंने बता दिया। क्या होता है? साइन कोस टैन कॉट सेक कोसेक। अब किसका रेशियो क्या होता है? तो सबसे पहले देखो, एक तो आप लिख सकते हो, क्या मैंने ये क्या लिखा? पी अपॉन एच का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। फिर बी अपॉन एच का मतलब है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। पी अपॉन बी का मतलब है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो ये जो रेशियो है इनको क्या कहेंगे? थोड़ा सा ध्यान से देखें। देखो, जो आपका पहला है इसको आप क्या लिखेंगे जी? इसको आप लिखेंगे साइन थीटा। क्या लिखेंगे जी? इसको आप लिखेंगे साइन थीटा। क्या लिखेंगे बोले तो? साइन थीटा। पी अपॉन एच होता है। दूसरा क्या होता है जी? कॉस थीटा होता है। तीसरा क्या होता है जी? टेन थीटा होता है। इस तरह से याद रख सकते हैं। और इनका रेसिप्रोकल जो है, इट मीन्स उल्टा जो है, व्युत्क्रम जो है, वो आपका क्या होता है जी? वो होता है जी कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर क्या हो गया? कोट के बाद क्या आता है जी? सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और फिर क्या होता है जी? कोसेक थीटा होता है, यानी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इनके आधार पे अपने ये भी कह सकते हैं, जो आपका साइन थीटा होता है वो आपका वन अपॉन कोसेक थीटा होता है। और इसका अपोजिट भी ट्रू है। कैसे? आप ये भी लिख सकते हैं इसको, कोसेक थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं? वन अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं। वन अपॉन क्या लिख सकते हैं साहब? साइन थीटा भी आप लिख सकते हैं। क्लियर है ना? ये बात आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर? अब ऐसे ही आप, मैंने साइन कॉस में बनाया, ऐसे कॉस सेक में भी आप बना सकते हो। यहाँ कॉस लिख दो, यहाँ सेक लिख दो। ऐसे टेन कोट का भी यहाँ टेन लिख दो, यहाँ कोट लिख दो, या यहाँ पे कोट लिख दो, यहाँ पे टेन लिख दो। यानी जो सामने आमने सामने है ना, वो एक दूसरे के इस तरह से आपके बनेंगे। क्लियर? आगे चलते हैं, अपने नेक्स्ट देखते हैं, है ना? नेक्स्ट देखते हैं। ये आप छोड़ दो, मैंने डायरेक्ट बता दिया आपको। और ये पर मैं आपको बता दी मैंने। अब एंगल में चेंजमेंट किस तरह से होता है वो भी आपने पढ़ रखा होगा। कि यहाँ पे देखो, ये 360 डिग्री बोल दो, या इसको 0 डिग्री भी बोल सकते हैं। तो 0 से चले 90, फिर 90 से चले 180, 180 से चले 270, 270 से चले 360। अब क्या होता है जी? ये इंटरचेंज कैसे होता है? जैसे मैंने कहा 90 प्लस थीटा, 90 से क्या हो गया? आगे चला गया, तो ये क्वाड्रेंट है। ये चार क्वाड्रेंट में बांधते हैं। यानी टोटल एंगल जो होता है ना एक सर्कल के अंदर, ये 180 ऊपर हो गया जी, और 180 कहाँ हो गया जी? नीचे हो गया। टोटल हो गया जी 360 एंगल। कितना हो गया जी? 360 का एंगल हो गया है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि ये एंगल चेंज कैसे होंगे, इनको इंटरचेंज करना किस तरह से किया जा सकता है। तो ध्यान दें, इनको मैंने क्या बांटा? चार भागों में बांटा। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट चौथा हिस्सा होता है। ये सेकंड है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। यानी कि पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, और ये तीसरा चतुर्थांश है, और ये चौथा चतुर्थांश हो गया है। अब 90 तक एंगल है तो यहाँ रहेंगे, 90 के बाद चलेंगे तो ये आएंगे, और ये कहाँ तक चलेंगे? 180 तक चलेंगे। यहाँ तक क्या हो गया जी? 90 हो गया, यहाँ पे 180 हो गया, और यहाँ पे हो गया 270 हो गया, और यहाँ पे कितना आ गया? 360 आ गया। अब जैसे मैंने लिखा साइन 90 प्लस थीटा, एंगल क्या हुआ? 90 प्लस थीटा, यानी ये कौन से सेक्शन में आ गया? सेकंड सेक्शन में आ गया। ऐसे मैंने लिखा 180 माइनस थीटा, 180 ये रहा, इसमें से थीटा माइनस करूंगा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट ही आएगा। क्लियर है ना? बात समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से आप इंटरचेंज करेंगे तो किस में करेंगे? तो इसमें याद रखना, साइन जो होता है वो किस में चेंज होता है? हमेशा कोस में चेंज होता है। प्लस माइनस होता है, बाकी और कुछ नहीं होता। साइन किस में चेंज होता है? कोस में। साइन किस में चेंज होता है? कोस में। फिर आता है टेन। क्या आता है जी? टेन आता है। तो टेन किस में चेंज होता है? टेन होता है कोट में चेंज। और फिर क्या आता है जी? सेक आता है। सेक चेंज होता है जी किस में? कोसेक में। यानी ये आपस में इंटरचेंज होते हैं।
कोस साइन में हो गया, कोट टेन में हो गया, और कोसेक किस में हो जाएगा, सेक में हो जाएगा। तो इस तरह से एक दूसरे के अंदर ये चेंज हो सकते हैं। अब एंगल जो है उसके अकॉर्डिंग देखो प्लस माइनस लगता है, तो यहाँ पे लिख रखा है ऑल, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे ऑल जो एंगल है वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। यानी 0 से 90 तक सभी जो है साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक सभी की वैल्यू क्या होती है जी, पॉजिटिव होती है। यहाँ सिर्फ साइन और कोसेक जो है, साइन और कोसेक जो है वो क्या होते हैं जी, पॉजिटिव होते हैं। तीसरे में टेन और कोट होते हैं जी, और फिर क्या होता है जी, कोस और सेक होता है, कोस और क्या होता है जी, सेक होता है। ठीक है ना, ऑल पॉजिटिव साइन टेन कोट, सॉरी कॉस कॉस, और इनका जो रेसिप्रोकल था वो भी आपके पॉजिटिव होता है, क्योंकि साइन साइन पॉजिटिव होगा तो कोसेक तो ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि वो तो उसका उल्टा है। प्लस का 1/2 है तो वो 2/1 लिखोगे वो भी प्लस का ही रहेगा, है ना। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और अब मैंने बता दिया साइन कोस में, टेन कोट में, सेक कोसेक में चेंज होगा। तो यहाँ लिखा है साइन 90 प्लस थीटा, क्या लिखा है, साइन 90 प्लस थीटा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, कॉस थीटा हो जाएगा। अब ये देखना किस में है, पहले वाले में देखना है। कहाँ से देखना है जी, यहाँ से देखना है, 90 से देखना है। तो यहाँ पे ऑल क्या होते हैं जी, पॉजिटिव होते हैं। बाद का नहीं देखना आप, बाद का नहीं देखना है, ठीक है ना। अब एंगल किसको देखना है, इस साइन को देखना है। किसको देखना है, साइन को। 90 प्लस थीटा कहाँ जा रहा है, सेकंड में जा रहा है। कहाँ जा रहा है बोले तो सेकंड में जा रहा है। सेकंड में साइन क्या होता है जी, पॉजिटिव होता है। तो साइन किस में चेंज कर दो, कोस में। समझ आई बात। अब कोस 90 प्लस थीटा है, तो कोस तो किस में चेंज हो गया जी, साइन में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया जी, साइन में चेंज हो गया। किसमें चेंज हो गया जी, साइन में चेंज हो गया। ठीक है। अब इसके आगे प्लस लगेगा कि माइनस, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कोस दिया हुआ है। 90 प्लस थीटा यानी किस में चला गया, ये सेकंड में चला गया। सेकंड में कोस क्या होता है, माइनस का, तो ये माइनस साइन थीटा आएगा। क्या आएगा, माइनस साइन थीटा। फिर 1090 माइनस थीटा, सॉरी प्लस थीटा, 1090 प्लस थीटा, इट मीन्स 10 चेंज होगा कोट में, और ये 10 जो है ये 90 प्लस थीटा, यानी इसके अंदर क्या होता है, माइनस का, तो ये माइनस लगे। इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ऐसे ये 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। अब प्लस वाला हो तो आप इस तरह से इंटरचेंज कर देंगे, इस तरह से इंटरचेंज कर देंगे। लेकिन माइनस वाला आ जाए, माइनस वाला आ जाए तो वो का वही रहता है। जैसे देखो साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा इसी के अंदर रहेगा ना, इसी के अंदर 90 से 180 के बीच में रहेगा। तो यहाँ पे साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो साइन थीटा ही रहेगा। कोस 180 माइनस थीटा, कोस यहाँ पे क्या है, माइनस का, तो माइनस कोस थीटा। टेन 180 माइनस थीटा, माइनस का टेन थीटा। साइन 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा का मतलब इसके बीच में ही आएगा। थीटा जो होता है 90 से छोटा होता है ना, 90 से कम, तो इनके बीच में आएगा। यहाँ पे क्या है, साइन माइनस, साइन किस में चेंज हो गया जी, कोस में चेंज कर दिया। इसमें चेंज कर दिया, कोस में। आगे साइन थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा, कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है। टेन माइनस थीटा टेन थीटा माइनस टेन थीटा होता है। साइन 270 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। इस तरह से ये भी होते हैं, ये आपने याद रखने हैं। क्या रखने हैं जी, याद रखने हैं। आगे देखो, हाँ सिर्फ 180 वाला है ना, ये 180 वाले, ये सिर्फ उसी में रहते हैं, चेंज नहीं होते। बाकी सब में क्या होते हैं जी, चेंज होते हैं। आगे देखो, ये आपके वैल्यूज आ गई, कुछ और एंगल्स आगे आपको दिखा रखे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ये वैल्यूज है, ट्रिग्नोमेट्री जो है आपकी टेबल बनाते हैं ना, वही है। 0 1/2 1/√2 √3/2 1, यहाँ तक तो आपने याद कर ही रखी है। ये मैं जो लाइन बना रहा हूँ, ये जो लाइन बना रहा हूँ मैं, यहाँ तक तो आपने याद कर रखी है। आगे क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है। ये वैल्यू इधर आ गई जी, ये वैल्यू इधर आ गई जी, ये वैल्यू इधर आ गई जी, ये वैल्यू इधर आ गई जी। उसके बाद क्या है, उसके बाद इससे बैक चलोगे, बैक चलोगे तो क्या आएगा जी, यहाँ से वापस शुरू हो जाओ माइनस में, यहाँ से शुरू हो -1, बस इतना ही आएगा, -1 तक चला गया, उसके बाद कुछ नहीं। फिर वो आगे ये जीरो आ गई, आगे वैल्यू क्या आ गई जी, जीरो आ गई। ठीक है ना, वो चेंज भी कर सकते हो, ऐसे इंटरचेंज कर सकते हो वैल्यूज को। इस तरह से कॉस की भी ऐसे ही बन जाएगी। बस याद रखना है कि सिर्फ साइन और जो कोसेक होगा वो किस में रहेगा, प्लस में रहेगा। वो किस में रहेगा, प्लस में रहेगा। बाकी सारे किस में लिख सकते हो जी, आप माइनस में लिख सकते हो। बाकी सारे किस में लिख सकते हो, लिख सकते हो नहीं हो, लिखोगे किस में, माइनस में। आगे देखो,
आगे देखो। आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एक, 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 + cos स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, tan a + b, a + -b, प्लस है तो प्लस लगाना है, माइनस नीचे माइनस लगेगा, और माइनस है तो ऊपर माइनस लगेगा, नीचे प्लस लगेगा। इस तरह से tan a + b का फॉर्मूला भी आपने अच्छे से याद करना है भैया, ठीक है। फिर है साइन 2a, तो 2 साइन ए कॉस ए, cos 2a cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या 1 - 2 साइन स्क्वायर ए, या 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, tan 2a 2 tan a अपॉन 1 - tan स्क्वायर ए। फिर आपके आ जाता है साइन रूल। साइन रूल क्या होता है जी, एक आता है कोसाइन रूल, दोनों देख लो आप ध्यान से। ये आपके जो वेक्टर वाला चैप्टर है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आता है। कहाँ पे काम आता है जी, वेक्टर में काम आता है आपके। अब जैसे मैंने कहा बी के सामने बी एंगल जो है उसके सामने बी भुजा है, सी के सामने सी भुजा है, ए के सामने ए भुजा है, तो साइन ए साइन बी साइन सी का के डिवाइड में ए बी सी लिखना है। साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी, ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। या आप ऐसे कह सकते थे कि सर अगर मैं ऐसे लिखता ए बी सी, ये ठीक एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, इसको मैंने अल्फा लिख दिया, इसको मैंने बीटा लिख दिया, इसको मैंने गामा लिख दिया। अब क्या करोगे जी, अब आप ऐसे करोगे जैसे मैंने लिखा साइन अल्फा लिख दिया, साइन अल्फा के सामने कौन सी भुजा है, साइन अल्फा, अल्फा ये रहा, अल्फा के सामने भुजा कौन सी है, आप कहोगे अल्फा के सामने तो भुजा ये वाली है, तो ये ऐसी भुजा है, तो डिवाइड में लिख दो ऐसी। अब इक्वल में क्या आएगा, मैंने लिख दिया साइन बीटा, क्या लिख दिया जी, साइन बीटा। डिवाइड में क्या आएगा जी, डिवाइड में आएगा जस्ट इसके सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा कौन सी है बीटा की, ये वाली BC, तो डिवाइड में आ गया BC। और इक्वल में क्या आ जाएगा जी, आपने कहा जी साइन गामा, कौन बच गया, गामा तो बच गया, गामा क्या आएगा जी, साइन गामा, गामा। और डिवाइड में क्या बच गया जी, गामा के सामने क्या बनाया मैंने, ए बी बनाया, तो ए बी आ जाएगा। इस तरह से आप इक्वल में होंगे ये, तो ये आपका साइन रूल होता है। कोसाइन में क्या होता है जी, अगर इस तरह से है तो कोस तो किसके बराबर होगा, B² + C² - A² डिवाइड बाई 2BC। कोस भी क्या होता है, याद रखने का सिंपल सा फंडा है, देखो यह A है तो माइनस में A आ गया, बाकी प्लस में है, और नीचे क्या है, A को छोड़ के तो जो एंगल लिखा है ना, वो नीचे भी नहीं आएगा और प्लस में नहीं आएगा, वो माइनस में आएगा, ऐसे ही है। बस याद क्या रखना है, A² + B² - C² बटे में 2AB लिखा है मैंने, तो यहाँ पे कोस क्या आएगा, आप कहोगे सर नीचे मैंने C नहीं दिख रहा, तो C आएगा, ऐसे मैंने लिखा। ये इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग है जिसमें मैंने रेड कवर किया है, ठीक है ना, याद रखना इस बात को। अब मैंने लिखा B² + C² - A² डिवाइड बाई 2BC, मैंने ये लिख दिया। अब बताओ आप कोस एंगल कौन सा होगा, आप कहोगे जी नीचे देखोगे A नहीं है तो A होगा, इस तरह से याद रख सकते हो। क्लियर है ना, बात समझ रहे हो आप, ठीक है। ये अपने बात कर ली। अब छोटी मोटी चीज़ और आ जाती है, ये लास्ट है अपना, बाकी इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन जो है इनके फॉर्मूले अपने एक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फोर स्मॉल थीटा, थीटा क्या है, बहुत छोटा है, छोटा मतलब अपने क्या लिखते हैं, हिंदी मीडियम वाले अल्प लिखते हैं, क्या लिखते हैं जी, अल्प। कोण बहुत छोटा हो तब साइन थीटा को तो थीटा लिख सकते हैं और कॉस थीटा को 1 लिख सकते हैं। क्यों लिखते हैं ऐसा, इसका क्या रीजन हो सकता है, आप समझ रहे हो क्या, क्या रीजन हो सकता है। इसका रीजन ये है कि साइन थीटा बहुत छोटा है, छोटे का मतलब ये नियर अबाउट ऑफ 0 है, इसका मतलब साइन 0 क्या होता है, 0, साइन 0 0, समझ रहे, तो 0 के 0 ही आ रहा है, तो ये थीटा छोटा है तो थीटा को सीधा थीटा लिख दो तो बात बन गई। ऐसे कोस थीटा नियर अबाउट टू 0 मान लो थीटा को, तो थीटा कोस 0 क्या होता है, 1, तो 1 से थोड़ा बहुत छोटा होगा, 0.99 0.928 सॉरी 78 ऐसा कुछ होगा, तो अप्रोक्सीमेट इसको 1 मान लिया जाता है। तो टेन थीटा
को लगभग थीटा और साइन थीटा को लगभग टेन थीटा मान सकते हैं, क्योंकि साइन जीरो टेन जीरो वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, इसलिए बात समझिए। तो आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।